नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल खोली वाले मोहन बाबा स्टेटस में। आज की वीडियो में मैं आपको भगवान शिव की एक अद्भुत कहानी सुनाने वाली हूँ, यानी एक कथा सुनाने वाली हूँ। एक दिन भगवान शिव जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए थे। तब उन्होंने एक इंसान को देखा था। वह भगवान को दोष देता चला जा रहा था, तो वो अपनी ज़िंदगी से परेशान था, थोड़ा सा निराश था। भगवान एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आए थे पृथ्वी पर। वह एक दुख के बारे में बताते हैं, यानी असली परेशानी, असली दुख क्या होता है ये समझाते हैं। अब हम ये भगवान शिव जी की कहानी सुनेंगे, जिसके माध्यम से असली दुख क्या होता है वो जानेंगे। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा छोड़कर ना जाइएगा, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी तथा इस पवित्र कहानी को सुनकर मनचाहा फल भी मिलेगा। आप शिव जी के भक्त हैं तो इनका अपमान, इनका अनादर ना करें। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियां हैं। हमारे दुख हजारों दुख हैं, परंतु अगर आप इस बात को समझें तो जान सकेंगे कि केवल एक ही दुख होता है। वही दुख क्या है, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से निराश था, क्योंकि उसने अपने जीवन में अभी तक कुछ हासिल नहीं किया था। उसके परिवार वाले भी उससे परेशान थे, क्योंकि वह कुछ नहीं करता था। वो चाहते थे कि वो बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनता था। उसके परिवार वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताना मारते थे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र बहुत कामयाब थे। कोई व्यापार करता था तो कोई एक अच्छी नौकरी करता था, जिसके कारण वो लोग जब भी मिलते थे तो वो सब अपनी बढ़ाई बढ़ा चढ़ाकर किया करते थे। लेकिन सोनू को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कहता कुछ नहीं। वह कुछ कह नहीं पाता। उसको ये बोलने में शर्म आती थी कि वो कुछ नहीं करता, बस यही एक बात करता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो किसी को नहीं दिख रही थी। समय ऐसा आ गया कि सोनू सबसे मुंह छिपाने लगा, ताकि कोई फिर से उससे ये ना पूछे कि तुम क्या करते हो। इसी वजह से धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो एक बोझ है, जिससे वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा। एक दिन वो भगवान को दोष देता हुआ कहीं जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहा है। वह दुखी की बातें कर रहा है। सोनू कुछ देर के लिए वहीं खड़ा हो गया। वो भिक्षु की बात सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। दुख हमें सही तरह से जीने का तरीका बताता है। ये हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। सोनू बौद्ध भिक्षु की बात सुन रहा था। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, सोनू बौद्ध भिक्षु के पास गया और प्रणाम करके बोला कि हे भगवान, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे, परंतु मैं भी परेशान हूँ। मैंने भी बहुत दुख झेला है, कष्ट झेले हैं, परंतु मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं। सोनू की ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हें क्या दुख है और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। सोनू ने अपने पर बीती सारी बातें उनको बता दी और बोला कि क्या आपके पास मेरे दुखों का निवारण है। बौद्ध भिक्षु ने सुनकर हम हंसने लगे और बोले कि बेटा, जब तुम्हारे पास कोई असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। सोनू ये सुनकर अचंभित रह गया। वह समझ नहीं पाया कि क्या जो दुख मैंने झेला वो असली दुख नहीं था।
बाद में वह अपने आप से कहने लगा कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो ये क्या समझेंगे। फिर एक दिन वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और एक निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से कुछ रुपए मांगे और उन पैसों से उसने अपना व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि मेरा बेटा कम से कम कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वह फिर से निराश हो गया और समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर उसने अपने व्यापार में और भी मेहनत करी, धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते वह केवल 3 साल में बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो पहले उसे नापसंद करते थे अब उसे पसंद करने लगे थे। सोनू के मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उसके मित्रों ने उसे सलाह दी कि उसे अपना व्यापार अभी और भी फैलाना चाहिए। उन्होंने सोनू से कहा कि अब तुम केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो तो इतना खुश हो, जब तुम पूरे राज्य के व्यापारी बन जाओगे तो लोगों की भीड़ लग जाएगी। सोनू को अपने दोस्तों की ये बात पसंद आई। उसने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं। उसने देर नहीं लगाई, फिर समय को ना गवाए अपने व्यापार में और भी मेहनत करने लगा। मगर अब उसमें धैर्य नहीं था, जिसकी उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि वह अपना व्यापार जल्दी से बढ़ा पाए। उसने कई लोगों से उधार ले लिया था, जिसकी वजह से अब काफ़ी कर्जा हो चुका था। उसने अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में। लेकिन वह अपने दोस्तों की सुन रहा था, यहाँ तक कि उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने शुरू कर दिए थे, जिस कारण उसके मन में सुकून नहीं था। वह बस एक ही बात सोचता था कि किस तरह उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वो उस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, गाड़ी, मकान, नौकर चाकर, परंतु वो इस सब का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन सोनू अपने रथ पे बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। वहाँ एक रास्ते में गुरुवर का आश्रम पड़ा। यह देखकर वह उन्हीं बौद्ध भिक्षु के पास गया जिनसे वो पहले मिला था। उनसे प्रणाम करके उसने कहा कि हे महात्मा, कि आपने कहा था जब जीवन में असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इसी कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं दुखी हूँ, रातों में सो नहीं पाता, सब कुछ होते हुए भी उन चीज़ों का मज़ा नहीं ले पाता। बौद्ध भिक्षु ने उसकी सारी बात सुनी और कहा कि बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी बहुत दुखी थे, लेकिन अब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? तब सोनू ने कहा कि हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से सीखा था कि मात्र सोचने से कुछ नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ करना भी होता है, और केवल कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना ही हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, ये जीवन केवल दुख और सुखों का संगम है, जिसमें हर किसी को सुख और दुख से गुजरना पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से सोनू को एक दुख से गुजरना पड़ा। उसके माता पिता दोनों की ही मृत्यु हो गई। वो उनसे बहुत प्रेम करता था, जिसकी वजह से उसके मन को गहरी ठेस पहुंची। जब वह उनको आखिरी बार देख रहा था तब उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे। वह अपने घर लौटा तो देखा कि वह जिस संपत्ति के लिए लड़ाई करता रहा, आज उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जीवन भर जो मेहनत करके जो भी कमाया वो यहीं रह गया, सब कुछ खत्म हो गया था और सोनू का मन अब बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा था।
उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली सा महसूस हो रहा था। तभी एक बौद्ध भिक्षु की याद आई। वो तुरंत भागते हुए उन्हीं बौद्ध भिक्षु के पास गया। उसे देखते ही बौद्ध भिक्षु ने सोनू से पूछा कि क्या बात है बेटा, क्या कोई दुख फिर से आन पड़ा है? तब सोनू ने कहा कि नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और अब मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं कि ये बेटा, इसमें दुखी होने वाली बात ही क्या है? ये तो जीवन है, एक न एक दिन सभी को जाना है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक न एक दिन मर ही जाएंगे और मौत कब आ जाए ये किसी को नहीं पता, कि तुम्हारी भी मौत कल ही हो जाए या फिर हो सकता है आज, अभी। तभी सोनू ने उनसे कहा, हे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और अभी तो मुझे पूरी उम्र जीना है। तभी वो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं कि इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े को आती है। मृत्यु की कोई उम्र नहीं होती। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे भी मर जाते हैं। उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये बातें सुनकर सोनू और भी ज़्यादा बेचैन हो गया। वो वहाँ से चुपचाप चला गया, मगर मन में वो खालीपन अभी भी वैसा ही था। इसके बाद जब भी वह कुछ काम करता था तो मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उसका व्यापार में भी मन नहीं लगता था। वो हर पल बस यही सोचता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, वो समझ नहीं पा रहा था। ये सोचने लगा कि क्या हम इसीलिए आते हैं ताकि पूरी उम्र भर जीवन को भोगे और फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उसकी तरफ से जितना मुमकिन हो सकता था उसने अपने सवालों के जवाब ढूंढने कि जीवन में असली मतलब क्या है, जीवन का असली मतलब क्या है। कई विद्वानों से भी पूछा मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला, जिससे उसका दुख और भी बढ़ गया। तभी वो फिर से उन्हीं बौद्ध भिक्षु के पास गया और उसने अपने मन की सारी बात उनको बता दी। तभी वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहे कि बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। यही है दुख, इसे ही दुख कहते हैं। तभी सोनू ने कहा, हे महात्मा, मेरे दुखों का भी समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हमारे अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं बैठ ही जाती हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को टुकड़ों में जीते हैं, जिसकी वजह से हम कभी एक जगह नहीं सोच पाते। और आज के दौर में हमारे पास इतना भी वक्त नहीं कि एक पल निकाल कर हम अपने आप को देख सकें। वास्तविकता में यहाँ पर कोई केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वो दुख है ही नहीं, तो उसका समाधान कहाँ से मिलेगा? ये तो परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं। जैसे हम एक ही परिस्थिति में निकलते हैं तो दूसरी परिस्थिति में फंस कर रह जाते हैं। जिस तरह हम एक परिस्थिति का सामना करते हैं उसी तरह हम दूसरी परिस्थिति का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन सब से हार मान लेते हैं, थक जाते हैं, तब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई रास्ता नहीं बचा। तब हमें सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है, वो है केवल मृत्यु। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है, ना कोई सही रास्ता है। इसीलिए अगर आप इसका समाधान चाहते हैं तो अपने आप को समेटना सीखें, अपने आप को एकत्र करना सीखें, अपने आप को देखकर और ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, खुद को बिखरने मत दो। तभी सोनू उनसे कहता है, हे महाराज, तो क्या हमें इस जीवन में नहीं जीना चाहिए? तो क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की कामना इच्छाएं ऐसी होती हैं जैसे पर्वत से गिरता एक झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब हम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं तब तुम अपने आप को समझने लगते हो, ये पहचान जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण कर सकते हो।
तब इच्छाएं भी तुम्हारे वश में होती हैं, और अगर तुम चाहो तो फिर इन इच्छाओं की पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की ये सारी बातें सुनकर सोनू ने गुरुदेव से कहा, हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। मैं आज से ही अपने आप को एकत्र करूँगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वो बेकार के कार्यों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार कार्यों में लगा रहता है। लेकिन हम पूरे जीवन में इस पर कभी ध्यान नहीं देते। हम कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते तो हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में सिर्फ ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं। हम सभी के मन में यह सवाल उठता ही है कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। इसका जवाब ये है कि वो ईश्वर ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुँचे, इस गहराई तक पहुँच सके जहाँ पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो शक्ति है उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा का बेअर्थ उपयोग करते हैं, व्यर्थ वाली चीज़ों में लगा देते हैं, जिससे वह अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते, ना ही खुद पर नियंत्रण रख पाते हैं। लेकिन आप ऐसा करना चाहते हैं तो पहले आपको ध्यान लगाना होगा, खुद को एकत्र करना होगा, यानी ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही अपने आप के दुखों की समस्याओं का समाधान निकाल पाओगे तथा तभी आप अपने आप को पहचान पाओगे। इस वीडियो को बोलते समय अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, वीडियो का उपदेश तथा अर्थ समझ आया हो तो शेयर कर देना तथा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।